एज अ डिक्टेटर मैंने बहुत सारी चीजें बोलनी शुरू कर दी। तानाशाह जिसे कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आप इतनी ज्वाइनिंग लाओ, आप मीटिंग कराओ, और मैं घर से नहीं निकल रही हूँ। रिजल्ट जीरो अंडा, नथिंग विल कम आउट। मेरी बहुत शानदार लीडरशिप है हमारी टीम में, और वो बहुत बिलीव करते हैं कि अपनी टीम में डट के एक एक छोटी छोटी मीटिंग के लिए भी वो लोग जाते हैं। वो और बात है कि अभी वो वाले रिजल्ट नहीं आ रहे जो वो चाहते हैं, बट इट डजंट मीन कि रिजल्ट नहीं आएंगे। आप सिर्फ डिपॉजिट करना शुरू तो कीजिए। अगर मैं यहाँ पे किसी से कहूँ कोई मुझे वॉलंटियर करे, तो कैन एनीबडी रेज हैंड? मुझे जस्ट एक क्वेश्चन पूछना है, क्या कोई हैंड रेज कर सकते हैं? ओके, श्रुति एक बार अनम्यूट करो। श्रुति, आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है? सॉरी मैं ये पूछ रही हूँ, आई विल नॉट आस्क फॉर द नंबर ऑफ आईएफएससी। अनम्यूट करो, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, कौन से बैंक में है? पीएनबी। पीएनबी में है। अभी पीएनबी में आपने जो डिपॉजिट किया है वो है 50,000 रुपया, लाख रुपया है। नाउ यू नीड 2 लाख रुपीज, निकालो। पॉसिबल ही नहीं है। होना चाहिए या मुझे हाँ, डालना पड़ेगा, या तो उसमें पहले से हो या मुझे डालना पड़ेगा। जब तक मैं डिपॉजिट नहीं करूंगी मैं विड्रॉ कैसे करूंगी? राइट? आप सब सहमत हैं इस बात से, जिनके कैमराज ऑन है ना? अब एज सिंपल एज इट इज। मैंने क्या किया, ये हमारी बहुत शानदार अपलाइन है बलदेव सर, उन्होंने ये बात सिखाई और बहुत अच्छी लगती है मुझे। जो बात अच्छी लगती है मैं नोट करके उसको फटाफट डुप्लीकेट करती हूँ। मैंने बीइंग एन अपलाइन क्या डिपॉजिट किया, तो जो डिपॉजिट किया, जितना डिपॉजिट किया उतना निकाल पाओगे। एग्जाम्पल्स की हेल्प से बताती हूँ। तेजिंदर कौर हमारी एक लीडर हैं, एक अदर कंपनी में थे, बहुत ज्यादा अच्छा चेक नहीं था 13-14 साल देने के बाद भी। मैं वो समझ नहीं पा रही थी मैं उनको कैसे डील करूं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा था कि एक बच्चे की याददाश्त सारी निकाल के उसकी नई याददाश्त बनाना, और वो याददाश्त इतनी स्ट्रांग थी 13-14 साल पुरानी, तो नई याददाश्त कैसे बनाऊं? तो उसके लिए सिर्फ इतना हुआ कि मैंने लगातार उनके साथ काम करना शुरू किया। ऑलमोस्ट सीनियर डायरेक्टर टाइटल तक तो वो कई बार इस चीज के लिए डांट खाते थे। सॉरी तेजिंदर मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी डेमो किट क्यों नहीं है, डेमो दिखाओ, और वो डर जाती थी। शी सो इनोसेंट, शी सो क्यूट, मैं उनको लड्डू गोपाल बोलती हूँ। और वो ऐसे ऐसे हो जाती प्रीत सर के पीछे, जैसे ऑलमोस्ट छुप जाएंगी, अमृता मैम से बचा लो प्लीज, ऐसे करके वाली फीलिंग होती थी उनकी। और मैं हमेशा एक ही चीज कहती थी, मैम जब तक ये नहीं होगा, कई बार गाड़ी में रख के मैं नहीं लेकर आई डेमो किट, प्लीज कहते थे अच्छा चल कोई बात नहीं, ये भी नहीं लेकर आई, मैं गाड़ी से ले आता हूँ। तो वहां डिपॉजिट हो रही थी चीजें। अब एक चीज समझ में उनको आ रही थी कि भाई काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टीचर है ये थोड़ा सा हाथ पकड़ के डांट के भी काम करवाती है। उसके साथ क्या डिपॉजिट करना शुरू किया मैंने, कई बार ऐसा हो गया हमने कहा होम मीटिंग करो, वो घर ही नहीं बुलाते थे, होम मीटिंग ही नहीं कराते थे। अब मैंने उनसे कहना शुरू किया, मैम नाउ यू आर अ सीनियर डायरेक्टर, इसको क्वालिफाई करना है। अगर ये तो आप धक्का से हो गए हो, चलो अब क्वालिफाई करना है, नाउ आई वांट यू टू बिकम अ लीडर। अब हम आपके घर आ रहे हैं, हर मंगलवार का दिन हमने तय किया कि हम आपके घर आएंगे, कुछ भी हो जाए हम आएंगे। अब पहली बार हम गए, कोई नहीं आया। हमने कहा चलो मैम आपके साथ बैठते हैं, आपके सपने लिखवाते हैं, आपके गोल सेटिंग करते हैं, आपकी प्लानिंग करते हैं। हम 11 से 1 बैठकर आ गए। पहला डिपॉजिट, दूसरा डिपॉजिट अगले मंगलवार। अब उनको लगा भाई, वो बड़ा सॉरी फील किया उन्होंने, मैम सॉरी मैम नहीं आ पाया, ये है वो है। मैं कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने एक और होम मीटिंग रखी, और जैसे ही उनको पता चला भाई मंगलवार 11 बजे का टाइम, वो सुबह सुबह पार्क पहुंची नीचे गार्डन में, सबको बोलकर आई आपने मेरे घर 11 बजे आना है, पर्सनल हाइजीन वर्कशॉप है। जितने लोग नीचे पार्क में थे सिर्फ उनको बोलकर आई। उनमें से एक शख्स थी, उनकी नेबर, एक अलग ही टॉवर में रहते थे, हरदीप कौर दुआ जी, सब जानते हैं। तो
तो हरदीप कौर दुआ जी उनको मिली, उन्होंने कहा किस लिए इनवाइट कर रहे हो, उन्होंने कहा पर्सनल हाइजीन वर्कशॉप है, उन्होंने कहा ठीक है इस टाइम से इस टाइम तक मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, मैं आ जाऊंगी। अब सबकी ना आंखें कई बार ऐसे हो जाता है, खुली रह जाती हैं, बस ऐसे ही हरदीप कौर दुआ आ गई। तो यस, एक्शन लिया मैंने और प्रीत जी ने मिलकर वहां डिपॉजिट किया, अपना समय डिपॉजिट किया, अपने एफर्ट्स डिपॉजिट किए, उनका मोरल डाउन नहीं होने दिया, उनको ये हिम्मत दी दैट यू कैन डू इट, उनको ये बताया कि कोई बात नहीं तो क्या हुआ, आज अगर कोई नहीं आया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, पीपल विल कम, पीपल विल ज्वाइन यू, पीपल विल कम फॉर द मीटिंग। रिजल्ट ये है कि आज सेकंड हाईएस्ट ग्रोइंग टीम हमारी वो है, लेग जो होती हैं। रिजल्ट, घर बैठकर कोविड के दौरान पैसा कमाने वाली वो लेग है और फास्टेस्ट ग्रोइंग है। क्या इस चीज से हुआ कि जब डिपॉजिट किया गया तो उसमें से रिजल्ट आने लगे। आज अगर मैं उन्हें कहूं मैम 1500 रुपए खर्च करके आपने किसी मीटिंग में जाना है, वो सबसे पहले उनका नाम आता है। अगर मैं आज उन्हें कहूं मैम फरीदाबाद किसी मीटिंग के लिए आना है, वो फटाफट आकर बैठती हैं। जब तक मैंने डिपॉजिट नहीं किया तब तक मैं विड्रॉल कैसे कर सकती हूँ। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, लेकिन इसको खत्म करते हुए मैं सिर्फ एक चीज बोलने की कोशिश करूंगी आपसे। एक इफेक्टिव टीम क्रिएट कीजिए। आप खींच खींच कर किसी को नहीं बड़ा कर सकते। एक टीम क्रिएट करने के लिए इफेक्टिव एफर्ट्स करने होंगे। हमारी टीम में कई लोगों ने कुकू की ओपनिंग सेरेमनी करी अपनी टीम्स में, डीपी स्टोर्स पे कई सारे सेलिब्रेशन हुए, अभी दिवाली सेलिब्रेशंस बैक टू बैक टीम्स में हो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, गेम्स खिला रहे हैं। म्यूजिकल चेयर किसी ने कर लिया, किसी ने अंताक्षरी खेल ली, किसी ने पासिंग द पार्सल खेल लिया, किसी ने वो कार्ड्स गेम होता है वो खेल लिया। कल एक मेमोरी एक गेम बहुत अच्छा खिलवाया हमें श्रुति मित्तल जी ने अपने डीपी पे, उन्होंने सेलिब्रेशन किया। दीज आर स्मॉल एक्शंस। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ बिजनेस टॉक से ये बिजनेस हो जाएगा, सो आई एम रियली सॉरी। आप कहते हैं मेरी बात और है, मैं अपलाइन हूं, तो मैं बताना चाहूंगी एक अपलाइन कहीं ना कहीं एक लीडर होता है, लीड बाय एग्जाम्पल वाली बात होती है। आप सिर्फ बिजनेस करके टीम नहीं बना सकते। इफेक्टिव टीम बनाने के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अदर देन बिजनेस ऑल्सो। सो दीज आर स्मॉल एक्शंस। हमें कंपेटिटिव एडवांटेज की जगह कोलैबोरेटिव एडवांटेजेस का ध्यान देना है। एक साथ मिलके आपको मैं बताना चाहूंगी, मैंने टारगेट लिया था 101 ट्रॉली बैग क्वालिफायर्स। हमारी टीम में अभी तक 130 135 से ज्यादा ट्रॉली बैग क्वालिफायर्स आ चुके हैं। कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनके नाम अभी लिस्ट में नहीं है, एंड आई कैन टेक गारंटी ये 151 टच करेंगे आज क्लोजिंग तक ही। टारगेट लिया किसने किया? सबसे पहले मैंने किया। कुकू का 101 का टारगेट है, कोई बात नहीं, 51 का टारगेट लिया, 41 हो गए हैं। क्या लगता है ये 10 नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर कल परचेजिंग का टाइम मिला तो टीम उतनी ज्यादा कोलैबोरेशन के साथ काम कर रही है कि ये टारगेट भी अचीव होगा। बीइंग अ डिक्टेटर अगर मैं ये कहूं मेरा ये टारगेट है, मैं तो अपलाइन हूं, आपको पूरा कराना, नो वन विल अंडरस्टैंड व्हाट इन इट फॉर मी विथ फॉर्मूला। उनको ये बताइए इसमें आपके लिए क्या अच्छा है। तो ये अपलाइन हार्टलाइन वाली जो चीज है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, इसके लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं यहाँ पे, लेकिन इतना कहना चाहूंगी कोलैबोरेशन के साथ उनको कोलैबोरेशन एडवांटेजेस बताइए। आप मिलके काम करेंगे तो क्या होगा। एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमारी टीम बना रही है, हमप्रीत जी ने और मैंने एक नया सिस्टम बनाया है अपनी टीम के लिए कि हम अपना एक डे सेलिब्रेट करेंगे जो है चैंपियंस डे, हर महीने की 2 तारीख को। परसों भी होगा। जो भी टीम्स जहां जहां हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनको ये बताया गया कि करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अप्रिशिएट करना है। कोई नया शख्स उस मीटिंग में आए चैंपियंस डे में, बुलाओ नए लोगों को, पहना दीजिए 10-10 15-15 रुपए की मालाएं। विनर्स डे, आई एम रियली सॉरी प्रीत, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। विनर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 तारीख को, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शानदार सिस्टम नया बना है जो इस महीने हमारे बिजनेस पर भी दिखा। वी ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स टिल डेट। पुराने जितने रिकॉर्ड्स थे हम ब्रेक करके
वो सिर्फ 10, 15, 20 हजार बिजनेस वॉल्यूम से नहीं, द फिगर इज इन लैक्स। तो वो पुराने रिकॉर्ड्स तोड़कर अगर हम आगे आ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो वो है अप्रिसिएशन की, कोलैबोरेटिव एडवांटेज हमने बताई, आप मिलकर काम करें। मेरी बात और है, मैं तो अपलाइन हूँ वाली चीज बहुत पुरानी है, इसे छोड़ दीजिए। अगर आपने आगे तक लंबे वक्त तक एक टीम बनाकर काम करना है, तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, नई टीम में जाके बीइंग अ सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी डेमो दिखाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है। बलदेव से क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, कई नए लोग होते हैं, उनकी मीटिंग में जाके वो स्ट्रेंथ लेवल चेक का डेमो देते हैं। कई बार ऐसा होता है, सिमरन मैम फ्रीडम का डेमो दे रही होती हैं, वो 6-6.5 लाख रुपए कमा के भी अगर डेमो दिखा सकते हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है, की फर्क पैंदा है अगर कर दिया तो। अगर डेमो दिखाने से, पानी सफेद करने से आपकी टीम को पैसा आ रहा है, तो बड़ी बात, ये बहुत कमाल की बात है कि सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स आपकी टीम को बड़ा कर सकते हैं। अगेन विद दिस, जिस व्यवहार पर दोगे पुरस्कार, वही इंसान दोहराएगा बार बार। अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। जिस व्यवहार पर दोगे पुरस्कार, वही इंसान दोहराएगा बार बार। अपनी टीम को अप्रिशिएट जरूर कीजिए। एनीथिंग दैट अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। जिस भी चीज को अप्रिशिएट किया जाएगा वो बार बार होगी। आपको पता है 100 टीवी क्लब हमारी, मुझे लगता है, और ये कहते हुए बहुत बहुत प्राउड फील कर रही हूं मैं और प्रीत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी टीम की ना, वो कहते हैं ब्लड में दौड़ता है 100 पीवी क्लब। अब इट्स इन द ब्लड नाउ, 100 पीवी, इट्स डन। तो अब क्या है, 200 पीवी। अभी मनीषा जी ने, बताती हूँ, दिवाली सेलिब्रेशन किया, उसमें बुलाया 100 पीवी वालों को। कहती हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट होगा, तो मुझे लगता है ये 200 हो जाएगा, 100 तो कुछ भी नहीं है अब। तो क्या कि एनीथिंग दैट अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। उन्होंने 100 पीवी पे इतना अप्रिशिएट किया है लोगों को कि वो उसे बार बार खुशी से कर रहे हैं। कि आप जिस भी व्यवहार पे पुरस्कार देंगे, वो टीम बार बार दोहराना पसंद करेगी। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, डिपॉजिट करना जरूरी है, तभी विड्रॉ हो पाएगा। गिव रिकॉग्निशन, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, मेडल। अभी 100 पीवी के बैजेस हैं, वो आप उनको पहनाइए, जब किसी मीटिंग में आए वो बैज पहन कर आए। मेक अ रिवॉर्ड शीट। एक अपलाइन का मतलब सिर्फ यही है ना कि आप, यही नहीं है कि आप सिर्फ हार्टलाइन को सिखाने के लिए, बताने के लिए या ऑर्डर्स के लिए है। बहुत जरूरी है कि आप खुद एक डाटा मेंटेन करें, एक शीट तैयार करें। हम इस महीने अपनी राइट आफ्टर दिवाली अपनी टीम 100 कर रहे हैं, और मुझे इतना पता है कि जितने लोग हॉल में बैठे होंगे, हर कोई एक बार स्टेज पे जरूर आएगा। इतने शानदार चैंपियंस और लीडर्स की टीम ये बन चुकी है। तो जो हम कर रहे हैं वो टीम कर रही है। सो जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। तारीफ करने का प्लेटफॉर्म रेडी कीजिए। और क्या करना है, तारीफ करने का प्लेटफॉर्म, यानी कि जो भी चीज वो अच्छी कर रहे हैं अप्रिशिएट कीजिए। गीता जी पनहेड़ा खुर्द में रहती हैं, और वो कहीं भी ट्रेवल कर रही होती हैं, कहीं भी। शी वॉज इन एन ऑटो, वहां एक फिनाइल बेचने वाला बंदा उनको वो मिला, वो उसको लेके अपने विनर्स डे सेलिब्रेशन में लेकर आई। वहां उसको बीइंग अ न्यू कमर सिर्फ विनर्स डे पे माला पहनाई गई थी, और ये कहा गया था आपको कैसा लग रहा है यहाँ के। कहा जी बहुत बढ़िया। ज्वाइनिंग लगाई, ना सिर्फ उसने फास्टर 10 किया, उसने ट्रॉली बैग भी क्वालिफाई किया। मैं आपको बताना चाहूंगी, वो घर घर या शॉप शॉप जाके फिनाइल बेचने वाला बंदा था। शायद उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो फास्टर 10 कर पाए 10-15 हजार रुपए लगा के। लेकिन डिपॉजिट क्या था, डिपॉजिट थे उनकी फीलिंग्स, उनके एफर्ट्स, उनको सिखाना, उनको बताना, फायदे बताना, ऑफर्स टाइम टू टाइम बताना। तो जो डिपॉजिट किया वो विड्रॉ किया। सो वही बात यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि मेरी बात और है, मैं तो अपलाइन हूँ इस चीज को। ये बहुत पुराना फॉर्मूला हो गया दोस्तों। और अगर सच में प्यार से टीम को बड़ा करना है, तो हो सकता है हो सकता है आपको उनकी होम मीटिंग्स करनी पड़े। मनीषा गुप्ता को, और मुझे खुद नहीं पता कि मनीषा गुप्ता की टीम में मैंने कितने फ्रीडम और फेशियल के डेमो दिए। सुबह से रात तक गला बैठ जाता, दर्द करता था मेरा। दिन की 5-5, 7-7 मीटिंग होती थी, कई बार 2 वर्कशॉप सेम डे, तो 7 दूनी 14 मीटिंग।
जिनमें से 7 फ्रीडम के डेमो, 7 फेशियल। तो डिपॉजिट किया है तो विड्रॉ हो रहा है। अगेन ये आप पर है, आप क्या चाहते हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए। इट्स ऑल अप टू यू। और यहाँ प्रीत जी भी मौजूद हैं, तो कहना चाहूंगी कि एक बार प्रीत जी आप अनम्यूट करें और पॉसिबल हो तो आप अपने वैल्यू जरूर ऐड करें इस सेशन में। आई होप मैंने कहीं किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना किया हो। मेरे पास जो मटेरियल था, जो मुझे लगा आज बताना चाहिए, क्लोजिंग है, क्लोजिंग शुड बी शानदार। और अभी तो 48 घंटे हो सकता है, 48 घंटे शायद कल भी बिलिंग मिल जाए प्रीवियस मंथ में करने को, तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई योर बेस्ट। अच्छा, प्रीत जी का कहना है कि हमें किसी और को जरूर एक बार बुलाना चाहिए टू शेयर द फीडबैक। तो उसके बाद प्रीत जी विल कम। तो इज देयर एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर फीडबैक? एनीवन? इट्स बीन लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए हैं, आप लोगों को सुना भी नहीं है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे। बीन एन अपलाइन, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या नजरिया है? यस दीपा जी। गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मॉर्निंग टू डियर ऑल लीडर्स। आज बहुत दिन बाद आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, देख के भी थैंक यू। बहुत टाइम हो गया था। लाइक हम लोग फैमिली आपस में नहीं मिलते ना, तो हम लोगों को मिसिंग फील होती है कि कुछ ना कुछ मिस है। और आपकी मॉर्निंग मीटिंग्स का तो बहुत इंतजार रहता है। तो थैंक यू। वही बात है कि आपकी हर बात में सच्चाई होती है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को प्यार से पालते हैं ना, प्रेशर नहीं डालते, जो आप आपने आज सिखाया है कि हाँ, अपलाइन ना समझकर हम अपने मतलब हमें भी यही सिखाया जाता है कि हम यहाँ पे पार्टनर्स हैं। तो हमें अपनी हॉटलाइन को भी उसी तरीके से डील करना है, प्यार से समझाना है, सब कुछ सिखाना है। बिल्कुल। तो वही बच्चों वाली बात आती है कि वो हम हमारे बच्चों की तरह ही है। हॉटलाइन को हम अपना बच्चा ही कहते हैं और अपलाइन को माँ बाप कहा जाता है। तो जैसे आप हमारे माँ बाप है, अपने बच्चों का हमारा साथ देते हैं, ऐसे ही हमें अपने बच्चों यानी अपनी हॉटलाइन को प्यार से सब कुछ सिखाना समझाना है। वही चीज अगर बैंक में अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम निकाल नहीं सकते, तो पहले हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी हम उसे निकाल सकते हैं। तो आपकी मीटिंग में बहुत अच्छी थी और इतने दिन बाद सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। एंड प्लीज मॉर्निंग, आप लोग हमारे मेंटर्स हैं, तो हमें आपकी बात को जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसा कहते जाए उस चीज को हमें आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ। मतलब किसी की फीलिंग या किसी के हार्ट को हमें हार्श से बोलकर या कुछ ऐसा बोलकर उसे नहीं बैड फील कराना चाहिए। सो काइंड थैंक ऑफ यू दीपा जी। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। और अगेन बात ना बहुत सिंपल सी है। इट्स सो सिंपल। जो आप चाहते हो वही आप करो। बात को बिल्कुल आसान अगर कर दें तो यस, इट्स वेरी इजी। जो भी आप चाहते हैं वो आप करना शुरू कर दीजिए। आपके हॉटलाइंस खुद इंडिपेंडेंट मीटिंग्स करना शुरू करें। स्टार्ट डूइंग इंडिपेंडेंट मीटिंग्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम में, आई एम सो सॉरी देयर वाज अ कॉल। आप चाहते हैं 100 पीवी क्लब क्वालिफायर्स हो, 100 पीवी क्लब क्वालिफाई करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में वो जज्बा आ जाए कि जो मेरा पिछले महीने का जो भी क्लोजिंग था, फॉर एग्जाम्पल 25 लाख था, तो मुझे 25 लाख तो 25 तारीख तक ही कर देना है। जो बाद के 5 दिनों में जो लास्ट बॉल्स पे चौके छक्के लगते हैं ना, वो मेरा बोनस रिवॉर्ड होगा। तो यस, बिल्कुल ऐसा ही सोचिए। सिमी यहाँ पे हैं। यस सिमी, कुछ कहना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। आज मैम बहुत टाइम बाद आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत मोटिवेट होते हैं मैम आपको सुन के। एक चीज मैम, अपलाइन के टॉपिक चल रहे तो कहना चाहूंगी। मेरे अपलाइन तेजिंदर मैम है और उन्होंने अभी मुझे मैम 1 महीना ही हुआ है ज्वाइन किए हुए। और अभी मेरी कोई डाउनलाइन है नहीं। मैं तेजिंदर मैम के लिए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि अपलाइन जो समझते हैं कि हाँ हम अपलाइन है तो हमें कुछ नहीं करना है, मगर मैम तेजिंदर मैम के लिए कहना चाहती हूँ, तेजिंदर मैम ने एक छोटे बच्चे की तरह मुझे विद इन मैंने तेजिंदर मैम को इतना परेशान किया जब मुझे एफएसपी करनी थी और मुझे कोई नॉलेज नहीं थी।
कुछ नहीं नॉलेज थी मुझे। तो तेजिंदर मैम को मैंने 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे रात को मैंने जब भी कॉल किया, तेजिंदर मैम का इतना अच्छा रिस्पांस था। और मैं बहुत हैरान हो रही थी कि अगर शायद मैम की जगह कोई और होते ना, इतनी टाइमिंग पे मैम कोई कॉल पिक करता नहीं है, बोल देते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग बात करना। फिर एक आईडी और लगी, उस पे मैम उन्होंने विद इन 2 आवर्स मुझे एफएसपी करवाया। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तेजिंदर मैम सच में बहुत इनोसेंट है, जैसे कि आपने बताया एक छोटा यस, बच्चा होता है ना, जैसे बिल्कुल वैसे ही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अपलाइन तेजिंदर मैम है, मैं उनकी टीम में हूँ, मैं उनकी हार्ट लाइन हूँ, मैं उन्हीं से सीखती हूँ। और मैम आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू सिमी। मोदी केयर हमारा मैम लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गया है हमारे अंदर, मतलब मोदी केयर आ चुका है अब। तो हम उठते बैठते सिर्फ मोदी केयर और तेजिंदर मैम ही करते रहती हैं। थैंक यू सो मच मैम। सो नाइस ऑफ यू सिमी। और देखो, जो तुम्हारी ये तेजिंदर मैम है ना, शी सो इनोसेंट। अभी भी वही कॉल कर रही थी मुझे, उनको पता है मीटिंग चल रही है। तो खैर, यस। और मैं आपको बताऊं सिमी, एक बात और बताती हूँ मैं आपको। जो हम होते हैं वैसी हमारी टीम होती है। ना सिर्फ तेजिंदर मैम, खैर शी इज सो स्पेशल टू मी, शी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आप हमारी टीम के किसी भी लीडर, किसी भी चैंपियन के बारे में बात करके देख लीजिए, हर किसी की हार्ट लाइन यही स्टेटमेंट देगी। मेरी अपलाइन जो भी XYZ हैं, वो इतने हम्बल हैं, इतने सपोर्टिव हैं, समय कोई भी हो, शी इज ऑलवेज देयर। तो अगेन, जो डिपॉजिट किया है मैंने, वही मैं विड्रॉ कर रही हूँ। आपको नहीं पता कि मैं कितना खुश महसूस कर रही हूँ अंदर से, कि सच में एक अच्छी लीडरशिप क्रिएट की गई है, कि आज जो नया मेंबर भी आ रहा है टीम में, वो हमारी लीडरशिप की तारीफ कर रहा है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉट्स टू यू सिमी, क्योंकि तुमने जो सीखा है ना, वो तुम आगे डिपॉजिट करोगी, वही तुम भी विड्रॉ करोगी। जो तेजिंदर मैम ने सीखा, जो उन्होंने डिपॉजिट किया, आज वो विड्रॉ कर रही हैं, कि वो भले ही मीटिंग में है या नहीं है, बट उनकी हार्ट लाइन उनकी एब्सेंस में भी तारीफ कर रही है। प्रीत हमेशा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, मजा तो तब आए कि जब आपकी एब्सेंस को मिस किया जाए, ना कि सेलिब्रेट। तो यस, अगेन यहाँ पे अगर प्रीत जी आपके 2 मिनट हो गए हों, तो यहाँ पे हम 2 टेस्टिमनी ले चुके हैं, शेयरिंग हो चुकी है, और क्लोजिंग के टाइम पे आपके वैल्यूएबल वर्ड्स अगर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। काइंडली रेज योर हैंड। थैंक यू प्रीत जी, यू कैन अनम्यूट। गुड मोदी मॉर्निंग। की मॉर्निंग और सर। मेरी आवाज आ रही होगी? फिर से आप कहोगे कि आवाज रुक रुक के आ रही है किश्तों में, है ना? फिर से आवाज मेरी ईएमआईज में आएगी तो उसका फायदा नहीं है। यस सर। ओके, सो गाड़ी रोक के एक फायदा ये भी होता है कि मैं अपना मास्क हटा के अपना वीडियो भी ऑन कर सकता हूँ ना। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आ रही है मोदी की जी मॉर्निंग मेरी सर। आवाज सबको? ओके, सो वंस अगेन देख लो तेजिंदर मैम, अगर आप इस मीटिंग में हो तो देख लो, लॉ ऑफ कर्मा है ना। आपकी टीम कह रही है कि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया। सो आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एंड तेजिंदर सो मैम दी गुड इज द ओनली लीडर जिन्होंने प्रीत जी से फ्रीडम का डेमो करवा दिया था, एक दुकान में खड़ा करवा के। शी इज द ओनली यस। लीडर। चलिए, जोक्स अपार्ट, और मैं आज के टॉपिक को लेके बड़ा एक्साइटेड था कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। अमृता जी ने इतना शानदार टॉपिक रखा कि मतलब मैं तो अप्लाई हूँ, मजे ही आ गया ये तो सुन के। और मुझे ना एक कहानी याद आ गई फिर से, कि एक बार ना एक रिजॉर्ट था, है ना, एक रिजॉर्ट था, बहुत शानदार रिजॉर्ट, मतलब इतना शानदार रिजॉर्ट कि दूर दूर से लोग उस रिजॉर्ट में रहने के लिए आते थे, उस रिजॉर्ट को एंजॉय करने के लिए आते थे। और वहां पे रिजॉर्ट्स में ना एक सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वहां शिकार अलाउ था, कि वहां पे आप आके शिकार कर सकते थे, और गन लेके और आप वहां पे बर्ड्स को शूट कर सकते थे, कुछ भी ऐसा होता था। और उस रिजॉर्ट की एक और खासियत थी कि उस रिजॉर्ट में एक डॉग था। उस डॉग का काम क्या था कि जैसे ही आपने शूट करा किसी बर्ड को, वो बर्ड कहीं पे भी जाके गिरे, वो डॉग वहां पे जाता था भाग के और उस बर्ड को उठा के लेके आता था। और ये धीरे धीरे करके पॉपुलैरिटी, जितनी पॉपुलैरिटी उस रिजॉर्ट की थी, उससे ज्यादा डॉग की होने लग गई। लोग स्पेशल आने लग गए, पहले लोग रिजॉर्ट के लिए आते थे, फिर धीरे धीरे करके लोग उस डॉग के चक्कर में वहां आने लग गए।
और कई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बीता। और उसके बाद एक फैमिली गई, फिर से वहां पे एक ट्रिप गया और उन्होंने जाके अगेन उस रिजॉर्ट को एंजॉय किया पहले, और उसके बाद उन्होंने बोला कि शिकार करना शुरू किया। तो लेकिन अब क्या हो रहा था कि वो शिकार कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा डॉग उनको दिख नहीं रहा था कि कोई जाए और वो बर्ड को उठा के लेके आए। तो उन्होंने रिजॉर्ट के मैनेजर से पूछा, जो मैनेजर था, मतलब जो भी रिजॉर्ट के मालिक, पूछा कि आज वो डॉग नहीं दिख रहा हमें, आज हम शिकार कर आ नहीं रहा, तो वो डॉग कहाँ है? वो कहते डॉग तो यही है। कह रहे तो कहाँ है? कह रहे वो अंदर आराम कर रहा है। कह रहे आराम कर रहा है? ऐसे कैसे? वो तो आराम कभी करता ही नहीं, वो तो बड़ा मेहनती डॉग है, वो तो जैसे ही हम शिकार करते हैं बुलेट की आवाज सुनते भागता है शिकार उठाने के लिए। तो ऐसा क्या हो गया कि वो आराम कर रहा है? कह रहे जी आराम कुछ नहीं कर रहा, बस पिछले 2-4 महीनों से ऐसा हो रहा है कि जो लोगों ने आना शुरू किया, पता नहीं उसमें से किसी ने ना उसको मैनेजर कहना शुरू कर दिया। तो अब जब उसको मैनेजर मैनेजर कहा जाता है तो उसको लगता है वो मैनेजर हो गया, इसीलिए अब उसने आराम करना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे करके उस डॉग की पॉपुलैरिटी खत्म होनी शुरू हो गई, और अब लोग डॉग को भूल के वापस रिजॉर्ट की तरफ जाना शुरू हो गए। तो आप समझ तो गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना? देखिए, बात यह है कि हमें ना काम तो करना पड़ेगा। वो एक लाइन होती है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो है ना, तो अपलाइन भी कभी तो डाउन लाइन था, है ना? लेकिन ये था वाली कहानी खत्म करनी होगी, क्योंकि जब भी अगर हम चाहते हैं कि हमें एक बेहतरीन डाउनलाइन मिले, तो पहले हमें वो बेहतरीन डाउनलाइन बनना होगा। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आप किसी भी लेवल पे हो, आप चाहे जीबीडी भी बन जाते हैं ना, तो भी आपको काम 7% की तरह करते रहना होता है अगर आप लगातार कामयाब होना चाहते हैं। हमारी टीम में, हमारी एलओएस में जीते जागते एग्जाम्पल्स है इस तरीके के, चाहे मैं बात करूं बलदेव सर की, चाहे मैं बात करूं अक्षय दत्ता जी की, चाहे मैं बात करूं मनोज मलिक, सारिका मैम की, चाहे मैं बात करूं सारिका मैम, सॉरी, सुरेखा मैम की। आज भी वो लोग डेमो करते हैं, आज भी वो लोग बिजनेस प्लान देते हैं, आज भी वो लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आज भी वो लोग न्यू ज्वाइनिंग्स लेके आते हैं, आज भी वो हर कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। कोई भी ऐसा कॉन्टेस्ट आ जाए जो पीजीबीवी पे क्वालिफाई होना हो, मैं गारंटी ले सकता हूँ हमारी कंप्लीट एलओएस से क्वालिफाई करती है। सो कुछ कहने के लिए है नहीं, ऑलरेडी अमृता जी ने बहुत शानदार शेयरिंग करी है, बहुत वैल्यूएबल शेयरिंग करी है, और मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर सिर्फ चेरी लगाना काफी हो जाता है और किसी चीज की गुंजाइश रहती नहीं है। ऑलरेडी उनका जो केक है ना, जो डेजर्ट है, वो बहुत शानदार होता है। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें, हम उन चीजों को मान लें। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज को कि हाँ ये चीज हमें करनी चाहिए। अगर हम कहते हैं ना कि हमारे बिजनेस में फेलियर होने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो है सर्वो अहम। अगर मुझे ये लगने लग जाए कि मुझे सब कुछ आता है और मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। मुझे लगता है कि जितनी बार हम लोग 7% होके काम करते हैं, चाहे वो कोई भी, देखो हम ना लोगों के बिजनेस में हैं, और कई बार हमें लोगों से ही लोग चाहिए होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मैं किसी लीडर के पास गया और मैं पुश कर रहा हूँ कि नहीं तुम्हें डेमो करना है, तुम्हें ये करना है, और वो लीडर किसी कारण से नहीं कर पा रहा, कोई भी रीजन हो सकता है। हम लोग अक्सर अपनी शेयरिंग में एक बात कहते हैं कि आपको 3 महीने जजमेंट करनी है। 3 महीने के अंदर आपको पता लग जाता है कि कोई सामने वाला जो है वो लीडर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या वो सिर्फ यूजर बन के रह जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ काम करना छोड़ देते हैं, हमें उनके थ्रू रेफरेंसेस मिल जाते हैं, लोगों से लोग मिल जाते हैं। कुछ नहीं पता आपको कि किसी के साथ मिलते मिलते कैसे आपको कहाँ से जाके कोई ऐसा लीडर मिल जाए जो अपने आप काम करने लग जाएगा। कोई आपको भी आपके जैसा जिम्मेदार लीडर मिल जाएगा जो अपने आप अपनी जिम्मेदारी लेनी शुरू कर देगा। सो हमें सिर्फ यही करना है कि हमारे अंदर हमें ना वो मैनेजर वाली भावना नहीं लेके आनी है, हमें मैनेजर वाली फील नहीं लेके आनी है। चाहे हमें कोई कह दे अब तो आप अपलाइन हो, तो अपलाइन कह तो दिया ठीक है, लेकिन आज भी मैं किसी के लिए तो डाउनलाइन हूँ। मुझे कामयाबी तब मिलेगी जब मैं डाउनलाइन बन के काम करूंगा। कल हम एक एपिसोड देख रहे थे, बहुत अच्छा एपिसोड था कपिल शर्मा का, जिसके अंदर अनुपम खेर और सतीश कौशिक और पंकज त्रिपाठी को इनवाइट किया गया। तीनों के तीनों जो दिग्गज कलाकार है, इनका जो एजुकेशन था वो एक ही स्कूल से है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना, एक ही जगह से ये लोग पढ़े हैं। और फर्क सिर्फ इतना सा है कि एट द टाइम ऑफ 1975 में जब अनुपम खेर और सतीश कौशिक वहां पे एजुकेशन ले रहे थे, उस टाइम पे पंकज त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था। पंकज त्रिपाठी जी को आप सब लोग जानते होंगे, नहीं तो मैं ऐसे कैसे इंट्रोड्यूस करूं। फुकरे मूवी में वो थे, आप देख लेना उनको। बहुत शानदार एक मूवी कागज मूवी आई है, उसके अंदर उन्होंने लीड रोल प्ले किया। तो मैं खैर उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बट आपको बात बताऊंगा। अब वो जब दिग्गज कलाकार बैठे थे सामने, अनुपम खेर और सतीश कौशिक जी बैठे थे, तो पंकज त्रिपाठी भी मेरी नजर में, जितना मैं उनको जानता हूँ, मेरी नजर में वो तीनों लीडर, तीनों कलाकार एक जैसे हैं। लेकिन उस कपिल शर्मा के शो के ऊपर पंकज त्रिपाठी ऐसे बैठे थे, उन्होंने एक ही बात बोली कि अर्चना जी की तरफ देखते हुए बोला कि उनके पीछे ना डमीज, क्योंकि कोविड के दौरान जो कपिल शर्मा के शो रहते तो पीछे डमीज और ऑडियंस की तरह उनको बैठा रखा था। तो पंकज त्रिपाठी ने एक ही बात बोली
कि मैं चाहे कितना भी बड़ा लीडर, कितना भी बड़ा कलाकार बन जाऊं, लेकिन आज भी मैं अपने आप को वैसा ही फील करता हूँ कि अर्चना जी जैसे आपके पीछे वो ऑडियंस बैठी है ना, मैं वैसा फील करता हूँ। और इस बात को अनुपम खेर ने इतना शानदार प्रेज किया, उन्होंने बोला अगर ये फीलिंग आपके अंदर रहेगी हमेशा, तो आप हमेशा जिंदगी में ऊंचाइयों की तरफ जाओ। जिस दिन आपको ये लगने लग जाए ना कि बस अब आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, अब आपसे बड़ा लीडर या आपसे बड़ा कलाकार तो कोई है ही नहीं, अब यकीन मानो उस दिन आप चाहे दुनिया की नजर में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अपने आप की नजर में आप गिर जाओ। फिर आपकी ग्रोथ जो है ना वो परमानेंट नहीं रह जाएगी, फिर वो चीज वो नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। सो हमें ना बस ये चीज को हमेशा जमीन से जुड़े रहना है। हमें हमेशा इस चीज को समझना है कि जो काम कर करके हम अब तक यहाँ पहुंचे हैं, वही काम करके हम आगे भी पहुंचेंगे। जिस दिन हमने वो काम करना बंद किया, उस दिन हमारी कदर बंद, हमारी रिस्पेक्ट बंद, हमारी ग्रोथ बंद, ये सब चीजें अपने आप रुक जाएंगी। फिर हमें कहीं बाहर तलाश करने की जरूरत नहीं है कि क्यों मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है या क्यों मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। इस चीज को तलाशने के लिए फिर हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर हम किसी को कंप्लेंट करने के भी हकदार नहीं है कि हम किसी को शिकायत करें। अगर वो अगेन यहाँ पे फिर वो एक कहानी वाली बात आ जाएगी, डेमो की बात जब खास तौर पे आती है, तो मैं आपको बताऊं कि एक शख्स था ना, उसके पास बड़ा एक विद्या थी, तो उसकी इतनी पॉपुलैरिटी थी कि पूरे दुनिया से लोग उसके पास आते, डेड बॉडीज लेके आते थे, और उसके डेड बॉडी के कान में वो एक मंत्र बोलता था जिससे डेड बॉडी जिंदा हो जाती थी। और जब उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी तो उसके यारों दोस्तों ने उसको एक, वही जैसे होता है ना लोग कई बार चढ़ा देते हैं, तो लोगों ने कहना शुरू किया यार तेरे पास इतनी विद्या, तो इसके पैसे क्यों नहीं लेता, तो फ्री में क्यों ये सब काम कर रहा है। चार्ज करने शुरू कर दी। अब जब पैसे चार्ज करने शुरू किए तो बड़ा मजा आना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके उसने फीस बढ़ानी शुरू कर दी, पैसे ज्यादा लेने शुरू कर दिए। अब जब वो पैसे ज्यादा लेने शुरू करे तो उसके पास लोग कमाना हो गए, क्योंकि कुछ ऐसे पुअर फैमिली के लोग थे जो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे उसको कि हाँ यार हम कैसे इस चीज को मैनेज कर पाएंगे। तो जब लोगों ने कमाना शुरू किया तो उसकी वो जो वो कम होनी शुरू हो गई। और धीरे करते करते एक दिन ऐसा आया कि उसकी की और वो जो मंत्र बोलता था उनके कान में, तो उसकी मदर जिंदा नहीं हुई। और ये ऐसा एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार जब हो गया, देन ही रियलाइज कि जो मंत्र वो रोज बोलता था वो मंत्र नहीं बोल पा रहा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस छूट गई थी। अब उसको वो मंत्र बोलने की विद्या ही भूल गई थी कि उसको कैसे बोलना। सो अगर हम डेमो करना छोड़ देंगे तो हम डेमो करना भूल जाएंगे, क्योंकि हमें सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग तो हमेशा करनी है ना। चलो ठीक है, टीम के लिए हम कह देते हैं टीम करेगी, लेकिन अगर मुझे खुद की प्रोस्पेक्टिंग करनी है और मुझे डेमो करना ना है तो फिर कैसे काम चलेगा। मुझे अगर प्लान देना नहीं आता तो कैसे काम चलेगा। और ये ग्रोथ तो हमें लगातार चाहिए, परमानेंट ग्रोथ चाहिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। और आप सबका भी थैंक यू कि आपने मुझे फिर से सुना। अमृता जी का थैंक यू कि आज बड़े दिन बाद इन्होंने सेशन किया और शानदार सेशन था। मुझे लगता है ये सेशन मस्ट नीडेड था, तो ऐसे सेशन आप करते रहे। थैंक यू वेरी मच। और क्लोजिंग का आज आखिरी दिन है, इसको आप कल पे मत टालना। देखो बात फिर वही आती है, जो मैं आज कर सकता हूँ मैं उसे कल पे क्यों टालूं। तो मेरी तरफ से क्लोजिंग आज ही है, कल का दिन को आप ना समझ के चले, अगर मिल गया तो आपका बोनस है। आप अपने काम शाम निपटा के शानदार तरीके से क्लोजिंग करके आज आराम से बैठो ना यार, कल वो दिवाली आ रही है, गिफ्ट वुफ्ट देने जाने होंगे आपने, क्यों अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हो बिलिंग्स के अंदर। सो आज ही क्लोजिंग शानदार तरीके से करके और कल का दिन एंजॉय करो। विश यू बेस्ट ऑफ लक और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमृता जी। थैंक यू प्रीत जी, थैंक यू सो मच अगेन। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी प्रीत जी यहाँ पे कि हम चाह रहे हैं दिवाली सेलिब्रेट करना, वर्चुअल सेलिब्रेट करते हैं जस्ट लाइक बर्थडे। तो हम एक डे चूज करते हैं और रेडी शेडी होकर बैठते हैं ऑनलाइन, और यहाँ पे सिंगिंग भी होगी और एक छोटा सा गेम भी खेलेंगे। तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं ना। सब बहुत ज्यादा ना खचपच हो रहा है, बहुत गड़बड़ सा हो रहा है, सब बहुत बिजी हो गए हैं, है ना। और ये मंथ वैसे ही इतने सारे काम का था, इतने सारे काम का था कि सबने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो आप अपनी टीम्स को बोल दीजिए, देखो 100 लोगों की एंट्री है, जो आ गए जो आएगा सो पाएगा। बट हम बहुत एंजॉय करने वाले और हम सुंदर सुंदर से रेडी होके बैठेंगे। उस दिन मैं थोड़ा सा मेकअप भी लगाऊंगी। चलो खैर, एनीवेज आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद आपको देख के। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी क्लोजिंग। कल पे कुछ भी मत डालिएगा, द बेस्ट डे इज टुडे। और यही आपको हिम्मत देगा आगे तक काम करने की, कि जो आज कर सकते हो उसको मैं कल पे क्यों छोड़ू। वेल सेड प्रीत जी, थैंक यू सो मच। Share your feedback in the group.